क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी जिंदगी आपके सोचने के तरीके से बन रही है या बिगड़ रही है? क्या कभी ऐसा लगा कि आप घंटों सोचते रहते हैं लेकिन फिर भी सही फैसले नहीं ले पाते? क्या आपके माइंड में बार बार वही थॉट्स घूमते रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं? अगर हां, तो आज का ये हिंदी ऑडियो बुक आपके लिए सिर्फ एक सुनने वाली कहानी नहीं, बल्कि एक डीप ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत हो सकती है। ये ऑडियो बुक आपको उस सच्चाई से मिलवाएगी जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं कि हमारी लाइफ की क्वालिटी हमारे थॉट्स की क्वालिटी पर डिपेंड करती है। थिंक स्ट्रेट एक ऐसी पावरफुल बुक है जो आपको सिखाती है हाउ टू थिंक क्लियरली, कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करना है, कैसे ओवर थिंकिंग के ट्रैप से बाहर निकलना है और कैसे अपने डिसीजंस को स्ट्रांग बनाना है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा सोचना मतलब ज्यादा समझदारी, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचने से कंफ्यूजन बढ़ता है, क्लैरिटी नहीं आती। ये ऑडियो बुक आपको बताएगी कि सिंपल थिंकिंग ही पावरफुल थिंकिंग होती है, और जब आप अपने थॉट्स को सिंप्लीफाई करते हैं तब आपकी लाइफ भी धीरे धीरे सिंपल और सक्सेसफुल बनने लगती है। यहां आपको कोई बोरिंग थ्योरी नहीं मिलेगी, बल्कि रियल लाइफ सिचुएशन से जुड़े ऐसे लेसन्स मिलेंगे जो आपको खुद से कनेक्ट कराएंगे। आपको महसूस होगा कि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं उनका सोल्यूशन आपके अंदर ही मौजूद है, बस आपको सही डायरेक्शन में सोचना सीखना है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर सिचुएशन में क्लियर सोच पाएंगे तो आप कितने कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। आप डिसीजंस लेने में हेजिटेट नहीं करेंगे, आप दूसरों की ओपिनियन से इजीली इन्फ्लुएंस नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप अपने गोल्स को लेकर फोकस्ड रहेंगे। ये ऑडियो बुक आपको स्टेप बाय स्टेप यही सिखाने वाली है कि कैसे केओस से क्लैरिटी की तरफ जाना है, कैसे अपने माइंड के नॉइज को कम करना है और कैसे अपने लाइफ को एक स्ट्रांग डायरेक्शन देना है। हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर हमारा पर्पस सिर्फ नॉलेज देना नहीं है, बल्कि आपके अंदर एक पॉजिटिव बदलाव लाना है ताकि आप अपने लाइफ को बेहतर बना सकें। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों या अपने ड्रीम्स को अचीव करने की जर्नी पर हों, ये ऑडियो बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करेगी और मोटिवेट करेगी। हम जानते हैं कि आज की फास्ट लाइफ में हर इंसान कहीं ना कहीं मेंटली टायर्ड है और क्लैरिटी ढूंढ रहा है, और यही रीजन है कि हम आपके लिए ऐसी ऑडियो बुक्स लेकर आते हैं जो आपके माइंड को शांत भी करें और स्ट्रांग भी बनाए। आप चाहे गांव से सुन रहे हों या शहर से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी कोने से, आप इस जर्नी का हिस्सा हैं और ये ऑडियो बुक आपके लिए ही है। तो हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं, ताकि हम आपसे और बेहतर कनेक्ट कर सकें। अब हम इस पावरफुल जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जहां हर चैप्टर आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा, एक नई सोच देगा और आपकी लाइफ को एक नई दिशा देगा। शुरू करेंगे चैप्टर वाइज, अंत तक बने रहिए। चैप्टर 1 यू बिकम वॉट यू थिंक। क्या आपने कभी गौर किया है कि आप पूरे दिन क्या सोचते रहते हैं और वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी बन जाता है? आपकी सोच ही आपकी पहचान बनती है और वही आपकी जिंदगी की डायरेक्शन तय करती है। अगर आपके थॉट्स डर से भरे हैं तो आपकी लाइफ भी डर में गुजरेगी। अगर आपके थॉट्स कॉन्फिडेंस से भरे हैं तो आपकी लाइफ भी कॉन्फिडेंस से आगे बढ़ेगी। यही इस चैप्टर का सबसे पावरफुल ट्रूथ है कि आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। हमारे माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम उन्हें कंट्रोल नहीं करते, बल्कि वही थॉट्स हमें कंट्रोल करने लगते हैं। हम बिना सोचे समझे नेगेटिव सोचते रहते हैं और फिर वही नेगेटिविटी हमारी हैबिट्स बन जाती है और फिर वही हैबिट्स हमारी लाइफ को शेप देती हैं। अगर कोई इंसान बार बार ये सोचता है कि वो सफल नहीं हो सकता, तो धीरे धीरे उसका बिहेवियर भी वैसा ही बन जाता है। वो अपॉर्चुनिटीज से दूर भागने लगता है, रिस्क लेने से डरने लगता है और अंत में वही बन जाता है जो वो सोचता था। लेकिन अगर वही इंसान अपनी सोच को बदल दे और खुद से कहे कि मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं बेटर बन सकता हूं, तो धीरे धीरे उसका माइंड नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। यही पावर है थिंकिंग की, और यही रीजन है कि हमें अपने थॉट्स पर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हैं वही आपकी आइडेंटिटी बन जाता है। इसलिए अपने माइंड को ट्रेन करना जरूरी है ताकि आप कॉन्शियसली पॉजिटिव और प्रैक्टिकल सोच सकें और अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकें। चैप्टर 2 व्हाई डू वी नीड अ बुक ऑन प्रैक्टिकल थिंकिंग। अब सवाल आता है कि जब हम सोचते तो हर कोई है, तो फिर प्रैक्टिकल थिंकिंग सीखने की जरूरत क्यों है? क्योंकि सच्चाई ये है कि ज्यादातर लोग सही तरीके से सोचते ही नहीं हैं। वे इमोशंस के इन्फ्लुएंस में आकर फैसले लेते हैं, वे असम्पशंस पर भरोसा करते हैं, वे बिना फैक्ट्स चेक किए कंक्लूजन्स बना लेते हैं, और फिर जब रिजल्ट्स खराब आते हैं
तो उन्हें समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें यही सिखाती है कि कैसे इमोशंस को साइड में रखकर क्लियर और लॉजिकल तरीके से सोचना है। आज की दुनिया में इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, हर जगह ओपिनियंस हैं, हर कोई आपको कुछ न कुछ बता रहा है, लेकिन इस नॉइज़ के बीच सही क्या है ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। और यही वजह है कि हमें एक ऐसी सिस्टम की ज़रूरत है जो हमें सही सोचने का तरीका सिखाए। ये चैप्टर हमें समझाता है कि थिंकिंग भी एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से इंप्रूव किया जा सकता है। जैसे हम कोई लैंग्वेज सीखते हैं या कोई स्किल डेवलप करते हैं, वैसे ही हम बेटर सोचने की एबिलिटी भी डेवलप कर सकते हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें इंपल्सिव डिसीजन से बचाती है, हमें गलत बिलीफ से दूर रखती है और हमें फैक्ट्स पर फोकस करना सिखाती है। जब आप प्रैक्टिकल तरीके से सोचना शुरू करते हैं तो आप सिचुएशंस को ज़्यादा क्लियरली देख पाते हैं, आप प्रॉब्लम्स का सही सॉल्यूशन निकाल पाते हैं और आप अपने लाइफ के डिसीजंस को ज़्यादा कॉन्फिडेंटली ले पाते हैं। यही रीज़न है कि ये बुक सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि एक नया वे ऑफ थिंकिंग देती है जो आपकी पूरी लाइफ को बदल सकता है। चैप्टर 3 यूज व्हाट वर्क्स। इस चैप्टर में एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल बात कही गई है कि हमेशा वही अपनाओ जो काम करता है। सुनने में ये बात आसान लगती है, लेकिन असल जिंदगी में हम अक्सर इसका उल्टा करते हैं। हम उन आइडियाज को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे लिए काम नहीं कर रहे होते, फिर भी हम उन्हें छोड़ते नहीं क्योंकि हम ईगो में फंसे रहते हैं या हमें लगता है कि शायद कभी ना कभी ये काम कर जाएगा। लेकिन प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि इमोशंस को साइड में रखकर रिजल्ट्स पर फोकस करो। अगर कोई तरीका आपको आगे नहीं बढ़ा रहा तो उसे छोड़ देना ही बेहतर है। लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है। आपको ये समझना होगा कि हर सिचुएशन अलग होती है और हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी अलग हो सकता है, इसलिए ब्लाइंडली किसी एक मेथड पर टिके रहना सही नहीं है। सक्सेसफुल लोग वही करते हैं जो इफेक्टिव होता है। वे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि कौन सा तरीका उनके लिए बेस्ट है। जब आप ये माइंडसेट डेवलप कर लेते हैं कि मुझे सिर्फ वही करना है जो काम करता है, तब आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं होती। आप अननेसेसरी स्ट्रगल से बच जाते हैं और आप फास्टर ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं। यह चैप्टर आपको सिखाता है कि प्रैक्टिकल बनो, रिजल्ट्स को देखो और उसी के हिसाब से अपने एक्शंस बदलो। चैप्टर 4 क्लियर थिंकिंग रिक्वायर्स ट्रेनिंग। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि क्लियर थिंकिंग कोई नेचुरल गिफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस और ट्रेनिंग से डेवलप किया जाता है। जैसे कोई एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है तभी वो स्ट्रांग बनता है, वैसे ही आपका माइंड भी ट्रेनिंग से स्ट्रांग और क्लियर बनता है। अगर आप अपने थॉट्स को बिना कंट्रोल के छोड़ देंगे तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली कंफ्यूजन और डिस्ट्रैक्शन की तरफ चला जाएगा, क्योंकि हमारा ब्रेन नेचुरली शॉर्टकट्स ढूंढता है और कई बार गलत कंक्लूजन्स पर पहुंच जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम कॉन्शियसली अपने सोचने के तरीके पर काम करें। क्लियर थिंकिंग के लिए पेशेंस चाहिए। आपको जल्दबाजी में डिसीजंस लेने की आदत को छोड़ना होगा। आपको हर सिचुएशन को कामली एनालाइज करना होगा, फैक्ट्स को समझना होगा और फिर डिसीजन लेना होगा। शुरुआत में यह प्रोसेस थोड़ा स्लो लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी हैबिट बन जाएगी और फिर आप नेचुरली क्लियर सोचने लगेंगे। यह चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि डिस्ट्रैक्शंस को कम करना जरूरी है, क्योंकि जितना ज्यादा नॉइज होगा उतना ही माइंड कंफ्यूज्ड रहेगा। जब आप अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन करते हैं तो आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी आसानी से समझ पाते हैं और सही डिसीजंस ले पाते हैं। यही स्किल आपको लाइफ में आगे बढ़ने में मदद करती है और आपको एक स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट इंसान बनाती है। चैप्टर 5 फ्रॉम केओस टू क्लैरिटी। इस चैप्टर में एक बहुत ही रियल और रिलेटेबल बात सामने आती है कि हमारे माइंड में हर समय केओस चलता रहता है। एक साथ कई थॉट्स, कई वरीज, कई डाउट्स हमारे दिमाग में घूमते रहते हैं। हमें मेंटल केओस हमें कंफ्यूज कर देता है। हम समझ ही नहीं पाते कि क्या सही है और क्या गलत है, किस डायरेक्शन में जाना है और क्या डिसीजन लेना है। यही केओस हमारी एनर्जी को खत्म कर देता है और हमें मेंटली टायर्ड बना देता है। लेकिन इस चैप्टर का मेन फोकस ये है कि इस केओस को क्लैरिटी में कैसे बदला जाए। क्लैरिटी का मतलब है चीजों को साफ और सिंपल तरीके से देख पाना। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप हर सिचुएशन को बेटर समझ पाते हैं और सही एक्शन ले पाते हैं। इसके लिए सबसे पहला स्टेप है अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, बिना जज किए। यह समझना कि आपके माइंड में क्या चल रहा है। जब आप अपने थॉट्स को पहचानना शुरू करते हैं तब आप धीरे धीरे अननेसेसरी थॉट्स को हटाना सीखते हैं और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। यह प्रोसेस आपको शांत बनाता है और आपको कंट्रोल देता है।
इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सिंप्लिसिटी क्लैरिटी की की है। जब आप चीजों को ज्यादा कॉम्प्लिकेट करते हैं तब कंफ्यूजन बढ़ता है, लेकिन जब आप उन्हें सिंपल बनाते हैं तब सॉल्यूशंस अपने आप सामने आने लगते हैं। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं तो आपका माइंड ऑर्गेनाइज्ड होने लगता है और केओस कम होकर क्लैरिटी में बदल जाता है। चैप्टर 6, अ वेरी ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ थिंकिंग। इस चैप्टर में हमें यह समझाया जाता है कि इंसान का सोचने का तरीका हमेशा से ऐसा नहीं था। समय के साथ हमारी थिंकिंग इवॉल्व हुई है। पहले इंसान सर्वाइवल के लिए सोचता था, कैसे खाना मिलेगा, कैसे खुद को बचाना है। लेकिन जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ी, हमारी थिंकिंग भी कॉम्प्लेक्स होती गई। हमने लॉजिक डेवलप किया, हमने पैटर्न्स समझना सीखा, हमने डिसीजंस लेने के नए तरीके बनाए। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम भी आई कि हमारी थिंकिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई। आज के टाइम में हम जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। हम हर छोटी चीज को एनालाइज करते हैं और कई बार सिंपल डिसीजंस को भी मुश्किल बना देते हैं। यह चैप्टर हमें याद दिलाता है कि थिंकिंग का पर्पस लाइफ को आसान बनाना है, न कि उसे और कॉम्प्लिकेटेड करना। हमें अपनी सोच को इतना कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना चाहिए कि हम एक्शन ही लेना भूल जाए। हिस्ट्री हमें यह सिखाती है कि सिंपल और क्लियर थिंकिंग हमेशा इफेक्टिव रही है और आज भी वही सबसे ज्यादा काम करती है। इसलिए हमें अपने माइंड को वापस उसी सिंप्लिसिटी की तरफ ले जाना है जहां हम चीजों को क्लियरली समझ सकें और बिना अननेसेसरी कंफ्यूजन के सही डिसीजंस ले सकें। ये अंडरस्टैंडिंग हमें हेल्प करती है कि हम अपनी सोच को बेटर तरीके से यूज करें और उसे अपने खिलाफ नहीं बल्कि अपने फेवर में काम करवाएं। चैप्टर 7, लाइफ इज नॉट लीनियर। इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी सच्चाई सामने आती है कि हमारी लाइफ सीधी लाइन में नहीं चलती, लेकिन हम उसे हमेशा लीनियर मान लेते हैं। हमें लगता है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो सीधे सक्सेस मिलेगी, अगर हम अच्छा करेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा। लेकिन रियलिटी इससे अलग है। लाइफ अप्स एंड डाउन से भरी होती है। कभी अचानक ग्रोथ होती है तो कभी बिना वजह रुकावट आती है। कभी बहुत मेहनत के बाद भी रिजल्ट नहीं मिलता और कभी छोटी सी कोशिश से बड़ा आउटकम मिल जाता है। यही नॉन लीनियर नेचर हमें कंफ्यूज करता है और कई बार हम खुद पर डाउट करने लगते हैं। हमें लगता है कि शायद हम सही डायरेक्शन में नहीं हैं। लेकिन इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि लाइफ का अनप्रिडिक्टेबल होना ही उसका नेचर है और इसे एक्सेप्ट करना ही प्रैक्टिकल थिंकिंग का हिस्सा है। जब आप ये समझ लेते हैं कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है और हर एफर्ट का तुरंत रिजल्ट नहीं मिलता, तब आप मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। आप फेलियर्स को पर्सनल नहीं लेते, आप डिलेज से फ्रस्ट्रेट नहीं होते, बल्कि पेशेंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि प्रोग्रेस हमेशा दिखाई नहीं देती। कई बार आप अंदर ही अंदर ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से कुछ बदलता हुआ नजर नहीं आता। ऐसे समय में कंसिस्टेंसी बनाए रखना ही असली स्ट्रेंथ होती है। जब आप लीनियर एक्सपेक्टेशंस छोड़ देते हैं, तब आप कंपैरिजन करना भी छोड़ देते हैं और अपने जर्नी पर फोकस करना शुरू करते हैं। यही माइंडसेट आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले जाता है, क्योंकि आप हर सिचुएशन को एक लर्निंग के रूप में देखने लगते हैं, न कि सिर्फ रिजल्ट के आधार पर जज करते हैं। चैप्टर 8, कनेक्ट द डॉट्स। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि हमारी लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, वे सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। लेकिन हम अक्सर उन्हें अलग अलग इवेंट्स की तरह देखते हैं और उनकी डीपर कनेक्शन को समझ नहीं पाते। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तब हमें एहसास होता है कि हर डिसीजन, हर फेलियर, हर छोटी सी लर्निंग ने हमें आज जहां हम हैं वहां तक पहुंचाया है। यही डॉट्स का कनेक्शन है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह कनेक्शन हमेशा फ्यूचर में दिखता है, प्रेजेंट में नहीं। इसलिए जब आप किसी मुश्किल या कंफ्यूजन वाली सिचुएशन में होते हैं, तब आपको लगता है कि सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन असल में वही एक्सपीरियंसेस फ्यूचर में आपके लिए एक क्लियर पिक्चर बनाते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर एक्सपीरियंस वैल्यूएबल होता है, चाहे वो सक्सेस हो या फेलियर। आपको हर सिचुएशन से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि वही लर्निंग आगे चलकर आपके डिसीजंस को बेहतर बनाती है। जब आप ये माइंडसेट डेवलप करते हैं कि हर चीज का एक पर्पस है, तब आप रिग्रेट करना छोड़ देते हैं। आप पास्ट को लेकर परेशान नहीं होते, बल्कि उसे एक रिसोर्स की तरह यूज करते हैं। यह चैप्टर यह भी सिखाता है कि ट्रस्ट करना जरूरी है। ट्रस्ट इस बात पर कि भले ही अभी सब कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सब कनेक्ट हो जाएगा और आपको समझ आएगा कि जो भी हुआ वो आपके ग्रोथ के लिए जरूरी था। जब आप इस ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ते हैं, तब आप फियर को कम कर पाते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं।
यही प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको सिखाती है कि लाइफ के हर डॉट को वैल्यू दो और पेशेंस के साथ उन्हें कनेक्ट होने दो। चैप्टर 9, फिल्टर योर थॉट्स। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट समझाया गया है कि हर थॉट पर विश्वास करना जरूरी नहीं है। हमारे माइंड में हर दिन हजारों थॉट्स आते हैं, लेकिन उनमें से बहुत सारे थॉट्स बेकार होते हैं, नेगेटिव होते हैं या बिना किसी आधार के होते हैं। अगर हम हर एक थॉट को सच मान लेते हैं तो हमारा माइंड कंफ्यूजन और स्ट्रेस से भर जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने थॉट्स को फिल्टर करना सीखें। जैसे हम बाहर की दुनिया में हर इंफॉर्मेशन को ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करते, वैसे ही हमें अपने अंदर आने वाले हर थॉट को भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हर थॉट से एक सिंपल सवाल पूछो, क्या यह सच है? क्या इसके पीछे कोई प्रूफ है? क्या यह थॉट मुझे आगे बढ़ा रहा है या रोक रहा है? जब आप इस तरह से अपने थॉट्स को क्वेश्चन करते हैं, तब आप ऑटोमेटिकली उन थॉट्स को पहचान लेते हैं जो सिर्फ आपको डराते हैं या लिमिट करते हैं। यह फिल्टरिंग प्रोसेस आपको कंट्रोल देता है। आप अपने माइंड के स्लेव नहीं रहते, बल्कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि किस थॉट को इंपॉर्टेंस देनी है और किसे इग्नोर करना है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि आपका फोकस वहीं जाता है जहां आपके थॉट्स जाते हैं। इसलिए अगर आप पॉजिटिव और यूजफुल थॉट्स को चुनते हैं तो आपकी एनर्जी भी उसी डायरेक्शन में जाती है और आपकी लाइफ भी उसी तरह शेप होने लगती है। धीरे धीरे जब आप ये हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो आपका माइंड ज्यादा क्लियर और काम हो जाता है और आप सिचुएशंस को बिना अननेसेसरी स्ट्रेस के हैंडल कर पाते हैं। चैप्टर 10, स्टॉप थिंकिंग। ये चैप्टर सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है क्योंकि हम हमेशा ये मानते हैं कि ज्यादा सोचना अच्छा होता है, लेकिन इस चैप्टर का मैसेज इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। ये कहता है कि कई बार हमें सोचने से ज्यादा रुकने की जरूरत होती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। हम एक ही बात को बार बार सोचते रहते हैं, हर पॉसिबल आउटकम को इमेजिन करते रहते हैं और अंत में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई एक्शन ही नहीं ले पाते। ये एंडलेस थिंकिंग हमें थका देती है और हमें प्रेजेंट मोमेंट से दूर कर देती है। प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि कब सोचना है और कब रुक जाना है। हर डिसीजन के लिए एंडलेस एनालिसिस जरूरी नहीं होता। कई बार सिंपल एक्शन ही सबसे सही जवाब होता है। इस चैप्टर में यह बताया गया है कि अगर आप हर चीज को परफेक्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि परफेक्शन एक इल्यूजन है। इसलिए जरूरी है कि आप एक पॉइंट के बाद सोचना बंद करें और एक्शन लेना शुरू करें। जब आप ये बैलेंस सीख जाते हैं कि कब थिंक करना है और कब स्टॉप करना है, तब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और आप अपने लाइफ में तेजी से प्रोग्रेस करते हैं। यह चैप्टर आपको यह रियलाइजेशन देता है कि थिंकिंग एक टूल है, लेकिन अगर आप उसे कंट्रोल नहीं करेंगे तो वही टूल आपको कंट्रोल करने लगेगा। इसलिए सही समय पर रुकना और आगे बढ़ना ही असली स्मार्ट थिंकिंग है। चैप्टर 11, इनसाइड योर कंट्रोल वर्सेस आउटसाइड योर कंट्रोल। इस चैप्टर में एक ऐसी समझ दी गई है जो आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकती है कि हर चीज आपके कंट्रोल में नहीं है, और यही समझ आपको मेंटली फ्री बना सकती है। अक्सर हम अपनी एनर्जी उन चीजों पर खर्च करते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती, जैसे लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, फ्यूचर में क्या होगा, किस तरह के सिचुएशंस आएंगे। इन सब पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। फिर भी हम इन्हीं बातों को लेकर चिंता करते रहते हैं और खुद को परेशान करते रहते हैं। इस चैप्टर का कोर आइडिया यही है कि आपको साफ तौर पर समझना होगा कि कौन सी चीजें आपके कंट्रोल में हैं और कौन सी नहीं। आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपकी मेहनत, आपका एटीट्यूड, ये सब आपके कंट्रोल में है, लेकिन दूसरों का बिहेवियर, रिजल्ट्स और एक्सटर्नल सिचुएशंस आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं, तब आप अपनी एनर्जी सही जगह लगाना शुरू करते हैं। आप उन चीजों पर फोकस करते हैं जिन्हें आप बदल सकते हैं और बाकी चीजों को एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ये एक्सेप्टेंस हार मानना नहीं है, बल्कि ये एक स्मार्ट अप्रोच है जिससे आप अननेसेसरी स्ट्रेस से बचते हैं और मेंटली स्ट्रांग बनते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जितना ज्यादा आप बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, उतना ही फ्रस्ट्रेटेड होंगे। लेकिन जैसे ही आप अपना फोकस अंदर की तरफ लाते हैं और अपने एक्शंस पर ध्यान देते हैं, तब आप पावरफुल महसूस करते हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेने लगते हैं। ये माइंडसेट आपको स्टेबल बनाता है। आप सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट नहीं करते, बल्कि अपने कंट्रोल में रहने वाली चीजों के आधार पर स्मार्ट डिसीजंस लेते हैं। और यही प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको सिखाती है कि अपनी एनर्जी वहां लगाओ जहां उसका रियल इंपैक्ट हो। चैप्टर 12, डोंट ट्रस्ट योर माइंड।
इस चैप्टर में एक बहुत ही सरप्राइजिंग लेकिन जरूरी सच बताया गया है कि आपका माइंड हमेशा सही नहीं होता। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन रियलिटी ये है कि हमारा माइंड कई बार हमें गलत डायरेक्शन में ले जाता है। हमारा माइंड शॉर्टकट्स लेता है, अजम्पशंस बनाता है और कई बार पुराने एक्सपीरियंसेस के आधार पर गलत कंक्लूजन्स निकाल देता है। इसलिए ब्लाइंडली अपने माइंड पर भरोसा करना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। इस चैप्टर का मेन मैसेज यही है कि अपने थॉट्स को चैलेंज करना सीखो। हर थॉट को सच मानने से पहले उसे क्वेश्चन करो। क्या ये फैक्ट है या सिर्फ एक अजम्पशन? क्या ये रियलिटी है या सिर्फ मेरा डर है? जब आप इस तरह से अपने माइंड को ऑब्जर्व करते हैं, तब आप उसकी लिमिटेशंस को समझने लगते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि इमोशंस के टाइम हमारा माइंड और भी ज्यादा अनरिलायबल हो जाता है। जब हम गुस्से में होते हैं या डर में होते हैं, तब हम सही तरीके से सोच नहीं पाते और कई बार ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिनका बाद में रिग्रेट होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने माइंड को थोड़ा डिस्टेंस से देखें, उसे ऑब्जर्व करें और तुरंत रिएक्शन देने के बजाय थोड़ा पॉज लें। ये पॉज आपको क्लैरिटी देता है और आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। प्रैक्टिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि आप अपने माइंड के हर सिग्नल पर ब्लाइंडली रिएक्ट न करें, बल्कि उसे समझें, एनालाइज करें और फिर कॉन्शियसली डिसाइड करें कि क्या सही है और क्या नहीं। जब आप ये स्किल डेवलप कर लेते हैं, तब आप अपने थॉट्स के गुलाम नहीं रहते, बल्कि आप खुद अपने माइंड के लीडर बन जाते हैं। और यही असली कंट्रोल है जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देता है। चैप्टर 13 लुक एट फैक्ट्स। इस चैप्टर में एक बहुत ही जरूरी स्किल सिखाई जाती है कि लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए आपको फैक्ट्स पर ध्यान देना होगा, न कि अजम्पशंस पर। अक्सर हम बिना पूरी जानकारी के कंक्लूजन्स बना लेते हैं। हम किसी सिचुएशन को अपने हिसाब से समझ लेते हैं और फिर उसी के आधार पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सोच कई बार इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन पर आधारित होती है और यही गलतियों की सबसे बड़ी वजह बनती है। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर सिचुएशन को देखने से पहले खुद से पूछो, असली फैक्ट क्या है? क्या जो मैं सोच रहा हूं उसके पीछे कोई सॉलिड प्रूफ है या ये सिर्फ मेरा अंदाजा है? जब आप फैक्ट्स पर फोकस करना शुरू करते हैं, तब आप इमोशंस से दूर होकर क्लैरिटी के साथ सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई इंसान आपसे ठीक से बात नहीं करता, तो तुरंत ये मान लेना कि वो आपको पसंद नहीं करता एक अजम्पशन है। लेकिन फैक्ट ये भी हो सकता है कि वो किसी और प्रॉब्लम में हो या उसका दिन खराब चल रहा हो। जब आप फैक्ट्स को ढूंढने की आदत डालते हैं, तब आप गलत मिसअंडरस्टैंडिंग से बचते हैं और सिचुएशंस को ज्यादा एक्यूरेटली समझ पाते हैं। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि फैक्ट्स हमेशा न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई इमोशन नहीं होता। इसलिए जब आप फैक्ट्स पर आधारित डिसीजन लेते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी होती है और रिग्रेट होने की संभावना कम हो जाती है। धीरे धीरे जब आप इस प्रैक्टिस को अपनाते हैं, तो आपकी थिंकिंग ज्यादा लॉजिकल और बैलेंस्ड हो जाती है और आप इंपल्सिव रिएक्शन से बचने लगते हैं। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत है कि आप रियलिटी को जैसा है वैसा देख पाते हैं और उसी के अनुसार सही एक्शन ले पाते हैं। चैप्टर 14 ट्रू वर्सेस अनट्रू। इस चैप्टर में यह समझाया गया है कि हर बात जो हम सोचते हैं या सुनते हैं वो सच नहीं होती, लेकिन हम अक्सर बिना वेरीफाई किए चीजों को सच मान लेते हैं और उसी के आधार पर अपनी बिलीफ्स बना लेते हैं। यही बिलीफ्स हमारी लाइफ को इन्फ्लुएंस करते हैं और कई बार हमें लिमिट भी करते हैं। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि हर थॉट और हर इंफॉर्मेशन को टेस्ट करना जरूरी है कि वो ट्रू है या अनट्रू। क्योंकि अगर आपकी फाउंडेशन ही गलत बिलीफ्स पर बनी होगी, तो आपके डिसीजंस भी गलत डायरेक्शन में जाएंगे। प्रैक्टिकल थिंकिंग का मतलब यही है कि आप हर चीज को ब्लाइंडली एक्सेप्ट ना करें, बल्कि उसे चेक करें, इवैल्यूएट करें और फिर डिसाइड करें कि उसे मानना है या नहीं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार हम अपने पुराने बिलीव्स को पकड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें बदलना नहीं चाहते। हमें लगता है कि हम जो अब तक सोचते आए हैं वही सही है, लेकिन ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आप अपने बिलीव्स को अपडेट करते रहें। अगर कोई बिलीफ आपके काम नहीं आ रहा है या आपको रोक रहा है, तो उसे छोड़ देना ही समझदारी है। जब आप ट्रू और अनट्रू के बीच फर्क करना सीख जाते हैं, तब आप मिस इन्फॉर्मेशन से बचते हैं। आप दूसरों की बातों में आसानी से नहीं आते और आप खुद की सोच पर ज्यादा कंट्रोल रखते हैं। यह स्किल आपको मेंटली स्ट्रांग बनाती है, क्योंकि अब आप किसी भी सिचुएशन में खुद से पूछ सकते हैं कि असल सच्चाई क्या है, और यही सवाल आपको सही डायरेक्शन में ले जाता है।
धीरे धीरे ये हैबिट आपकी थिंकिंग को शार्प बनाती है और आपको एक ऐसा इंसान बनाती है जो हर चीज को क्लैरिटी और अवेयरनेस के साथ देखता है। चैप्टर 15, टेक योर टाइम टू थिंक। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल और जरूरी आदत सिखाई जाती है कि सोचने के लिए समय लेना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। आज की फास्ट लाइफ में हर कोई जल्दी में है, हर कोई तुरंत जवाब चाहता है, तुरंत डिसीजन लेना चाहता है। लेकिन सच ये है कि जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं, क्योंकि उस समय हम पूरी सिचुएशन को समझ नहीं पाते। हम इमोशंस के इन्फ्लुएंस में होते हैं और क्लैरिटी की कमी होती है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना हो तो खुद को थोड़ा समय देना जरूरी है, पॉज लेना जरूरी है, ताकि आप सिचुएशन को अलग एंगल से देख सकें। जब आप समय लेकर सोचते हैं तब आपका माइंड धीरे धीरे शांत होता है और आप फैक्ट्स को बेटर तरीके से समझ पाते हैं। आप इंपल्सिव रिएक्शन देने के बजाय थॉटफुल रिस्पॉन्स देते हैं और यही फर्क आपकी लाइफ में बेटर रिजल्ट्स लाता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि पेशेंस एक स्ट्रेंथ है। जब आप जल्दी करने के प्रेशर को छोड़ देते हैं तब आप ज्यादा क्लियर और कॉन्फिडेंट डिसीजंस ले पाते हैं। शुरुआत में यह प्रैक्टिस थोड़ी मुश्किल लग सकती है क्योंकि हम इंस्टेंट रिजल्ट्स के आदी हो चुके हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसे अपनाते हैं आपका माइंड डिसिप्लिन्ड होने लगता है और आप हर सिचुएशन में जल्दबाजी से बचने लगते हैं। धीरे धीरे यह हैबिट आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है और आप एक ऐसे इंसान बनते हैं जो हर डिसीजन को समझदारी और क्लैरिटी के साथ लेता है। चैप्टर 16, नो मोर क्विक डिसीजंस। ये चैप्टर पिछले चैप्टर को और गहराई से समझाता है और ये बताता है कि क्विक डिसीजंस लेना कई बार हमें बड़ी गलतियों की तरफ ले जाता है। हम अक्सर बिना पूरी जानकारी के तुरंत फैसला ले लेते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यही सही है, या हमें डर होता है कि अगर हम देर करेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। लेकिन इस तरह के डिसीजंस लॉन्ग टर्म में नुकसान दे सकते हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि हर डिसीजन को उसकी इंपॉर्टेंस के हिसाब से टाइम देना जरूरी है। हर सिचुएशन सेम नहीं होती। कुछ डिसीजंस छोटे होते हैं जिन्हें तुरंत लिया जा सकता है, लेकिन कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ पर बड़ा इंपैक्ट डालते हैं और उन्हें बिना सोचे समझे लेना खतरनाक हो सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि क्विक डिसीजंस अक्सर इमोशंस ड्रिवन होते हैं। हम एक्साइटमेंट में या फियर में आकर फैसला ले लेते हैं और बाद में रिग्रेट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम डिसीजन लेने से पहले खुद से कुछ बेसिक सवाल पूछें। क्या मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है? क्या मैं इस डिसीजन के लॉन्ग टर्म इंपैक्ट को समझ रहा हूं? क्या मैं ये फैसला काम माइंड से ले रहा हूं? जब आप इस तरह से सोचते हैं तब आप गलतियों से बचते हैं और ज्यादा स्मार्ट चॉइसेस करते हैं। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि स्लो होना हमेशा पीछे रहना नहीं होता। कई बार स्लो होकर सोचना ही आपको आगे ले जाता है। जब आप क्विक डिसीजंस की आदत छोड़ देते हैं तब आप अपने लाइफ को ज्यादा कंट्रोल में महसूस करते हैं और आपके डिसीजंस में स्टेबिलिटी और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाई देने लगते हैं। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग का असली फायदा है कि आप हर कदम सोच समझ कर लेते हैं और अपनी लाइफ को सही दिशा में आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर 17, रिलीज योर माइंड। इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात समझाई जाती है कि हमारा माइंड अक्सर अननेसेसरी थॉट से भरा रहता है। हम हर छोटी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं। पुराने इवेंट्स, फ्यूचर की वरीज, दूसरों की बातें और इमेजिनरी फियर्स, सब कुछ एक साथ हमारे दिमाग में चलता रहता है और यही हमें मेंटली भारी बना देता है। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि हर चीज को पकड़कर रखना जरूरी नहीं है। कई थॉट्स ऐसे होते हैं जिन्हें छोड़ देना ही सबसे सही फैसला होता है। रिलीज योर माइंड का मतलब है अपने माइंड को उन चीजों से फ्री करना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। जब आप अपने माइंड को हल्का करते हैं तब आप ज्यादा क्लियर और काम महसूस करते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि लेटिंग गो एक स्किल है जिसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। शुरुआत में आपको कॉन्शियस एफर्ट करना होगा कि कौन से थॉट्स आपके लिए यूजफुल हैं और कौन से सिर्फ आपको स्ट्रेस दे रहे हैं। जैसे ही आप ये समझने लगते हैं, आप धीरे धीरे उन थॉट्स को छोड़ना सीख जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है या जिनका कोई रियल बेनिफिट नहीं है। ये प्रोसेस आपको इनर पीस देता है और आपकी एनर्जी को बचाता है। जब आपका माइंड अननेसेसरी बोझ से फ्री होता है तब आप इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस कर पाते हैं और अपने लाइफ को बेटर डायरेक्शन में ले जा पाते हैं। ये चैप्टर आपको यह एहसास कराता है कि फ्रीडम बाहर नहीं बल्कि आपके माइंड के अंदर है, और जब आप अपने थॉट्स को रिलीज करना सीख लेते हैं
तब आप सच में मेंटली स्ट्रांग और फ्री बन जाते हैं। चैप्टर 18 ड्रॉ योर थॉट्स। इस चैप्टर में एक बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल टेक्निक बताई गई है कि अपने थॉट्स को सिर्फ दिमाग में रखने के बजाय उन्हें बाहर निकालना जरूरी है, और इसका सबसे इफेक्टिव तरीका है उन्हें ड्रॉ करना या लिखना। जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स एक साथ चलते हैं तो वे टैंगल्ड हो जाते हैं और आपको कंफ्यूजन महसूस होता है। लेकिन जैसे ही आप उन्हें पेपर पर उतारते हैं, चाहे वर्ड्स में या सिंपल ड्राइंग्स में, आपका माइंड इंस्टेंटली क्लियर होने लगता है। यह प्रोसेस आपके थॉट्स को विजिबल बना देता है, जिससे आप उन्हें बेटर समझ पाते हैं। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ड्राइंग या राइटिंग आपको स्लो डाउन करती है, जिससे आप हर थॉट को ध्यान से देख पाते हैं और उसे एनालाइज कर पाते हैं। जब आप अपने थॉट्स को सामने देखते हैं, तब आपको पता चलता है कि कौन सी बात इंपॉर्टेंट है और कौन सी सिर्फ डिस्ट्रैक्शन है। यह टेक्निक प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी बहुत मदद करती है, क्योंकि जब आप किसी प्रॉब्लम को लिखते हैं या ड्रॉ करते हैं तो उसका स्ट्रक्चर आपके सामने आता है और आपको सॉल्यूशंस भी दिखने लगते हैं। यह चैप्टर आपको एनकरेज करता है कि आप अपने माइंड को ऑर्गेनाइज करने के लिए पेन और पेपर का यूज करें, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा एक्शन से आती है, सिर्फ सोचते रहने से नहीं। धीरे धीरे जब आप इस हैबिट को डेवलप करते हैं तो आपका माइंड डिसिप्लिन्ड और स्ट्रक्चर्ड बनता है और आप कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को भी आसानी से हैंडल कर पाते हैं। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग का एसेंस है कि आप अपने थॉट्स को सिर्फ महसूस न करें, बल्कि उन्हें समझें और कंट्रोल करें। चैप्टर 22 डोंट ट्राई टू थिंक योर वे आउट ऑफ एवरीथिंग। इस चैप्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन दी जाती है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सिर्फ सोचने से नहीं निकलता। कई बार हम हर चीज को माइंड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हम एंडलेसली एनालाइज करते रहते हैं, हर पॉसिबिलिटी को सोचते रहते हैं और ये मान लेते हैं कि अगर हम और ज्यादा सोचेंगे तो हमें परफेक्ट सॉल्यूशन मिल जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि कुछ चीजें सोचने से नहीं बल्कि करने से क्लियर होती हैं। प्रैक्टिकल थिंकिंग हमें सिखाती है कि थिंकिंग और एक्शन के बीच बैलेंस होना जरूरी है। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे, और अगर बिना सोचे एक्ट करेंगे तो आप गलतियां करेंगे। इसलिए जरूरी है कि एक पॉइंट के बाद आप थिंकिंग को स्टॉप करें और एक्शन लेना शुरू करें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ओवर थिंकिंग कई बार एक एस्केप बन जाती है। हम एक्शन लेने से बचने के लिए सोचते रहते हैं क्योंकि एक्शन में रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है। लेकिन ग्रोथ हमेशा एक्शन से ही आती है। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स लेना शुरू करते हैं तब आपको क्लैरिटी मिलती है और कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। यह चैप्टर आपको यह समझाता है कि हर चीज को माइंड से कंट्रोल करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों को एक्सपीरियंस करने दो, उन्हें जीने दो और उनसे सीखो। जब आप ये अप्रोच अपनाते हैं तब आप फियर से बाहर निकलते हैं और लाइफ को ज्यादा फ्रीली जी पाते हैं। धीरे धीरे आप समझ जाते हैं कि थिंकिंग एक टूल है, लेकिन एक्शन ही असली चेंज लाता है, और यही बैलेंस आपको एक स्ट्रांग और प्रैक्टिकल थिंकर बनाता है। चैप्टर 23 बी अनकन्वेंशनल। इस चैप्टर में एक बहुत ही पावरफुल और बोल्ड मैसेज दिया गया है कि अगर आप सच में अपनी लाइफ को अलग और बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको सामान्य तरीके से सोचना छोड़ना होगा। क्योंकि जो लोग भीड़ के साथ चलते हैं वे अक्सर वही रिजल्ट्स पाते हैं जो बाकी सबको मिलते हैं। लेकिन जो लोग अलग सोचते हैं, अलग डिसीजंस लेते हैं, वही अपनी अलग पहचान बनाते हैं। अनकन्वेंशनल होने का मतलब ये नहीं है कि आप हर चीज के खिलाफ जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि आप ब्लाइंडली किसी भी रूल या बिलीफ को फॉलो ना करें। आप खुद सोचें, समझें और फिर डिसाइड करें कि आपके लिए क्या सही है। अक्सर सोसाइटी हमें एक फिक्स्ड पाथ देती है, ये करो, ये मत करो, ऐसे बनो, वैसे मत बनो, और धीरे धीरे हम उसी पैटर्न में जीने लगते हैं बिना ये सोचे कि क्या ये सच में हमारे लिए सही है। ये चैप्टर हमें ये रियलाइज कराता है कि अगर आप सिर्फ वही करेंगे जो सब कर रहे हैं तो आप कभी भी अपनी ट्रू पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। प्रैक्टिकल थिंकिंग आपको ये फ्रीडम देती है कि आप अपने डिसीजंस खुद लें, अपने रास्ते खुद बनाएं और अपने लाइफ को अपने तरीके से डिजाइन करें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि अनकन्वेंशनल होना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें रिस्क होता है, अनसर्टेनिटी होती है और कई बार लोगों की क्रिटिसिज्म भी सहनी पड़ती है। लोग आपको समझ नहीं पाएंगे, वे आपको जज करेंगे। लेकिन अगर आप अपने बिलीव्स पर क्लियर हैं और आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये चैलेंजेस आपको रोक नहीं पाएंगे, बल्कि आपको और स्ट्रांग बनाएंगे। जब आप अलग सोचते हैं तो आप नए सॉल्यूशंस ढूंढते हैं,
नए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं और वही आपको आगे बढ़ने का एज देता है। ये चैप्टर हमें यह भी सिखाता है कि कॉन्फिडेंस का मतलब है खुद पर ट्रस्ट करना। भले ही आपकी सोच बाकी लोगों से अलग क्यों ना हो, जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तब आप फियर से बाहर निकलते हैं और बोल्ड डिसीजंस लेने की हिम्मत करते हैं। धीरे धीरे आप रियलाइज करते हैं कि लाइफ में रियल ग्रोथ तभी होती है जब आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और कुछ नया ट्राई करते हैं। आखिर में यह चैप्टर एक स्ट्रांग मैसेज देता है कि अपनी लाइफ को एवरेज मत बनाओ, अपने थॉट्स को लिमिट मत करो। अगर आप कुछ अलग चाहते हैं तो आपको अलग सोचना और अलग करना ही पड़ेगा। यही प्रैक्टिकल थिंकिंग का अल्टीमेट लेवल है, जहां आप सिर्फ सोचते नहीं बल्कि अपनी सोच के अनुसार एक्शन लेते हैं और अपनी लाइफ को एक नई डायरेक्शन देते हैं। अगर आपको इस ऑडियो बुक में कुछ भी ऐसा महसूस हुआ जिसने आपकी सोच को छुआ, आपके अंदर कुछ बदलने की इच्छा जगाई या आपको अपने लाइफ को नए तरीके से देखने की प्रेरणा दी, तो यही इस पूरी जर्नी का सबसे बड़ा पर्पस है। क्योंकि असली बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर से शुरू होता है, और जब आपकी थिंकिंग बदलती है तभी आपकी रियलिटी बदलनी शुरू होती है। यह किताब आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देती बल्कि आपको एक नया नजरिया देती है, एक ऐसा माइंडसेट देती है जिससे आप अपनी लाइफ को कॉन्शियसली डिजाइन कर सकते हैं। अभी आपके हाथ में है कि आप इन सीखों को सिर्फ सुनकर छोड़ देते हैं या उन्हें अपनी लाइफ में अप्लाई करके खुद को एक बेहतर वर्जन बनाते हैं। आपकी सपोर्ट ही हमारी ताकत है और आपकी ग्रोथ ही हमारा मिशन है। आप चाहे गांव से सुन रहे हों या शहर से, इंडिया से या दुनिया के किसी भी कोने से, आप इस हिंदी ऑडियो बुक फैमिली का हिस्सा हैं। तो हमें जरूर बताइए आप कहां से सुन रहे हैं और आपको ये ऑडियो बुक कैसी लगी, क्योंकि आपकी आवाज हमारे लिए बहुत मायने रखती है। याद रखिए, आपकी सोच आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपने इसे कंट्रोल करना सीख लिया तो आप अपनी पूरी लाइफ को बदल सकते हैं। अब फैसला आपका है कि आप वैसे ही सोचते रहेंगे जैसे अब तक सोचते आए हैं, या आज से कुछ अलग सोचकर अपनी नई शुरुआत करेंगे।